हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 बहुपद से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि कई बार पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है ना। देखिए, दिया गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड करने पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका बहुपद दिया गया है उसका हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। चलिए उसका हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। क्या दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है ना। तो इसका शून्यक, ये आपका द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्यक हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो इसको मध्य पद को तोड़ देंगे। यहां दिया गया है 7। 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि उन दोनों को जोड़ें, उन दोनों भागों को जोड़ें तो 7x यानी कि 7x आना चाहिए, और उन दोनों को आपस में अगर हम गुणा कर दें तो आपका 10 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस आपका 10, ये लिख सकते हैं। देखिए 5 और 2 आपका 7 और 5 दूना आपका 10। अब देखिए यहां से यहां तक x कॉमन है, तो x को कॉमन करेंगे तो एक x बचेगा और प्लस ये 5, फिर प्लस यहां से यहां तक 2 कॉमन है, तो यहाँ x अब प्लस फिर यहाँ पे 5। ठीक है, ये हो गया। देखिए x प्लस 5 यहाँ भी और x प्लस 5 यहाँ भी, दोनों क्या है, आपस में कॉमन है। तो क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे। तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और जो बच गया है इसको एक ब्रैकेट में, यहाँ x और प्लस आपका यहाँ पे 2। ये आपका हो गया गुणनखंड। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको शून्य ज्ञात करना है। तो एक बार x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, तो शून्य का निकल जाएगा। तो करते हैं x प्लस 5 बराबर 0, तो क्या होगा आपका x बराबर माइनस का 5। यहां से x का मान निकल चुका है, यानी कि एक शून्य का निकल चुका है। और एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, ये माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2। तो यहां से एक शून्य निकल गया। पहले वाले शून्य को हम अल्फा मानते हैं, तो यहां लिखते हैं अल्फा बराबर माइनस का 5, और दूसरे वाले शून्य को हम बीटा मानते हैं, तो बीटा बराबर ये माइनस का 2। तो 2 आपका यहाँ पे निकल चुका है, अल्फा प्लस बीटा शून्यक। अब बोला है कुछ शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे तुलना करेंगे। इसकी तुलना करेंगे किससे, इसकी तुलना हम लोग करेंगे क्या, द्विघात बहुपद का व्यापक पद से। तो क्या होता है व्यापक पद, आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर, तो a का मान कितना आएगा, तो a इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 आएगा। b इक्वल टू क्या आएगा आपका, x का गुणांक 7 है, 7 आएगा। और c इक्वल टू कितना आएगा, तो अचर पद आपका 10 है, तो 10 आएगा। इतना हो गया। अब हम लोग को निकालना है शून्यांकों का योगफल। तो क्या होता है शून्यांकों का योगफल, होता है, लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल। शून्यकों शून्यकों का योगफल, योगफल ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, माइनस बी बटे आपका ए। अब अल्फा का मान कितना है, -5, अब प्लस बीटा का मान -2 बराबर माइनस, और बी का मान केवल आपका 7 हो जाएगा और ए का मान 1। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर ये -7। तो -5 और -2 -7 बराबर -7। ये आपका यहां से हो जाएगा ये शून्यकों का योगफल। ठीक है, ये निकल गया, बराबर हो गया। अब निकालेंगे हम लोग क्या, शून्यकों का गुणनफल। देखते हैं वह आपका बराबर आता है कि नहीं। लिखेंगे यहाँ पे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। तो अल्फा का मान कितना है आपका, तो अल्फा का मान है आपका -5 और इंटू बीटा का मान -2 और C का मान हम 10 निकाले हैं और A का मान 1। तो देखिए ये -5 और -2 तो गुणा करेंगे तो आपका केवल 10 हो जाएगा और बराबर में ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस ये 10 बराबर 10। तो देखिएगा यहाँ पे आपका शून्यकों का योग भी बराबर आ चुका है और यहाँ पे आपका शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ चुका है। इसका मतलब गुणांकों तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।